नमस्कार दोस्तों, चेंज इंडिया पर आपका फिर से स्वागत करता हूँ। आज मेरे एक मित्र जिनका नाम हरिशंकर है, वे कुछ अपने विचार रखेंगे। चलिए हम दोनों अ, एक कहावत आपने सुना होगा कि जाके पैर न फटी वेवाई हो क्या जाने पीर पर आई। तो जनरली बहुत सारे आज के गुरु बाबा विचारक इस तरह के बड़ी-बड़ी आदर्शवादी बातें करते हैं, ऊंचाई की बातें, अच्छाई, नैतिकता की बातें करते हैं, लेकिन वो डाउन टू अर्थ नहीं होता है। आज के टाइम पे जैसे कि हमारे देश में आचार्य प्रशांत बहुत ज़्यादा फेमस गुरु बने हुए हैं, धार्मिक और आध्यात्मिक गुरु। तो ऐसे गुरु जो हमेशा अच्छाई, सच्चाई, ऊंचाई की बड़ी-बड़ी बातें करते हैं, मैं नहीं समझता हूँ कि ऐसे गुरु हमारे देश में कुछ खास परिवर्तन ला सकते हैं। हमारे देश को ऐसे बड़ी-बड़ी बातें करने वाले गुरुओं की ज़रूरत नहीं है, बल्कि ऐसे व्यक्ति की ज़रूरत है, जो काफ़ी डाउन टू अर्थ हो, जो समझता हो कि कैसे जैसा कि मैं बार-बार बोलता हूँ कि चेंज इंडिया चैनल का पर्पस है, गरीबी, बेरोज़गारी, अशिक्षा, बाकी जो झगड़े हैं, हिंसा है, कलेश है, अन्याय है, इनजस्टिस है, उन सबको दूर करना, उसके ऊपर डाउन टू अर्थ मतलब ज़मीनी स्तर पे विचार करके उसको कैसे दूर किया जाए, ना कि बड़ी-बड़ी सिर्फ नैतिकता की बातें की जाए। तो आज हम लोग वही पर्पस वही है और कि कैसे समाज में बदलाव हो, कैसे हमारे देश में बदलाव हो, जो हमारे जीवन का उद्देश्य होना चाहिए क्योंकि हम सभी मिलकर अगर इसके लिए हम प्रयास करें, हम सभी अपने जीवन का ऐसा उद्देश्य बना लें, खासकर जो अ, अमीर लोग नहीं हैं, मतलब गरीब लोग हैं, वही जाके पैर न फटी बेवाई हो क्या जाने पीर पर आई। तो जो इन समस्याओं को झेल रहे हैं, वे अगर खुले दिल से अपने मन की बात रखें, तो हम बेहतर बदलाव ला सकते हैं। आपका क्या विचार है रविशंकर जी? आप अपना विचार रखिए। हाँ, बिल्कुल आप सही कह रहे हैं। और ये जिसको दर्द का एहसास नहीं हुआ, वो ज़मीनी स्तर पे बात कैसे करेगा? वो आम लोगों की बात कैसे करेगा? वो आम लोगों की पीड़ा से वाकिफ़ नहीं है। मानवता की जो पीड़ा है, ये ज़मीनी स्तर पे आम व्यक्ति, एक छोटा-सा गरीब व्यक्ति जिसको अपने भोजन जुटाने में बहुत समय लग जाता है, बहुत सारी समस्याएँ उसके साथ बनी रहती हैं। ऐसे व्यक्ति की समस्या की बात शायद ही कोई उठाता हो। तो आपकी बात सही है। एक समाज की जो निम्नतम इकाई है तो वो भी इकाई जो सबसे सर्वाधिक गरीब है, सर्वाधिक गरीब है और संघर्ष किए जा रहा है अपने अस्तित्व को बचाने के लिए। जीवन सबको प्यारा होता है। तो एकदम अंतिम व्यक्ति की बात की जाए तो जी, जी। बहुत निचाइयों पर है। और किसी भी गुरु या विचारक को या किसी भी मानवतावादी संदेशवाहक को और पथ प्रदर्शक को अंतिम व्यक्ति को ध्यान में रखकर बातें करनी ही चाहिए और सुननी ही चाहिए। मैं आपका समर्थन करता हूँ कि मनुष्य को एकदम सच सच बोलना चाहिए, सच सच बोलना चाहिए और जो है वो उसी की बात करनी चाहिए। कथा कहानियां तो बहुत सुन ली, आदर्शवादिता तो बहुत ओढ़ लिए, लेकिन मजा तो तब आता है जब उससे अधिकांशतः व्यक्ति लाभ उठाएंगे और वो डाउन टू अर्थ जमीन पर आकर बात करने से ही होगा। सही कहा, मैं समर्थन करता हूँ आपका। जी, जी, धन्यवाद। तो फिर से उसी प्रश्न पर आते हैं, आपके हिसाब से जीवन का उद्देश्य क्या है? जैसे कि अध्यात्म बोलता है जीवन का उद्देश्य मुक्ति है। आपके हिसाब से क्या है जीवन का उद्देश्य? अनेक परिप्रेक्ष्यों में, अनेक संदर्भों में जीवन के उद्देश्य तो बदल जाएंगे ही। जितने मनुष्य हैं उनसे अगर सर्वे किया जाए, उनकी राय ली जाए, तो सर्वथा बहुत लोग अलग अलग बातें भी कहेंगे, बहुत लोग एक जैसी बातें भी कहेंगे। लेकिन अगर मुझसे पूछा जाए जीवन का क्या उद्देश्य है, तो मैं तो अपने जीवन के अनुभवों से बात करूंगा। मैं जीवन को कोई उद्देश्य देना भी चाहूंगा और नहीं भी देना चाहूंगा, क्योंकि जीवन हमारा शरीर से मुख्यतः बना है। अगर हम शरीर में न होते, हमारे पास शरीर न होता तो संसार न होता। तो मुख्य रूप से बेस तो हमारा शरीर ही है, वो भी स्वस्थ शरीर चाहिए। स्वस्थ शरीर की बेहद आवश्यकता है। स्वस्थ शरीर के बाद उसमें
स्वस्थ तार्किक बुद्धि होनी चाहिए और निष्पक्ष भाव होना चाहिए और सत्य और असत्य दोनों के बारे में जानकारी ग्रहण करने की और स्वीकार करने की ये हिम्मत भी होनी चाहिए, ईमानदारी भी होनी चाहिए। तो जीवन का उद्देश्य अगर आप मुझसे पूछेंगे तो जीवन का उद्देश्य तो पहला तो यही है कि हम जीवन में बने रहें, हमारा शरीर सुरक्षित हो और हमारा मन सुंदर हो, ज्ञान युक्त हो, हम किसी को नुकसान न पहुंचावें और अपना जीवन आनंद से गुजारें। बहुत लोगों से अगर आप पूछें तो ये उत्तर होगा, और मुझसे भी पूछें कि जीवन का उद्देश्य क्या है, तो जीवन का उद्देश्य है आनंद में जीवन प्रथम दृष्टया व्यतीत करना, जिसमें संघर्ष बहुधा बहुत कम हो, खींचतान बहुत कम हो, दूसरे को टांग अड़ाना बहुत कम हो, जहाँ तक हो दूसरे के सहयोग की भावना हो। आमतौर पे लोग कह देते हैं कि जीवन संघर्ष है, तो मैं नहीं मानता कि जीवन संघर्ष है। जीवन अगर हमारा संघर्षों में ही बीत जाएगा तो हम आनंद कब उठाएंगे, जीवन में होंगे कब? अगर हम जीवन में लड़ते ही रहेंगे तो जीवन का लुत्फ कब उठाएंगे? जीवन लड़ने का नाम बिल्कुल नहीं हो सकता। लड़ना न कहा जाए, संघर्ष न कहा जाए, आवश्यक परिश्रम कहा जाए, आवश्यक होशपूर्ण ढंग से उपयुक्त और आवश्यक कर्म कहा जाए, जिसके जीवन में होता है। जिसके जीवन में अति नहीं होती है वो जीवन जी लेता है, जिसको भगवान बुद्ध कहते हैं सम्यक जीविका। जीविका को अगर ले लिया है, सम्यक दृष्टि, सम्यक भाषण, सम्यक, इस तरह से उन्होंने सम्यक लगाया है प्रत्येक चीजों में। जैसे उदाहरण के लिए आज के मनुष्यता अगर उसको पैसे की कमी है तो 24 घंटे काम करती रहती है, और या ऐसे जगह निवेश करती है जो 24 घंटा चलता हो। तो बुद्ध कहते हैं कि जरूरत से ज्यादा धन नहीं, जरूरत से ज्यादा कुछ भी हो वो मनुष्य को दिक्कत करता है। अगर मनुष्य ज्ञानी नहीं है और उसके अंदर उसका अपने ऊपर कंट्रोल नहीं है, नियंत्रण नहीं है, तो जरूरत से ज़्यादा गाड़ी की स्पीड भी नुकसानदेह हो सकती है। उसी से जरूरत से ज़्यादा भोजन नुकसानदेह होता ही है। तो जीवन का उद्देश्य होता भी है, नहीं भी होता है। जीवन का उद्देश्य, पहला उद्देश्य तो ये हुआ कि जीवन में हम बने रहें। किसी के दो पैर दो हाथ कट गए हों, उनसे आप पूछें कि सर जी आप इतना कष्ट भोग रहे हैं, जीवन को समाप्ति क्यों नहीं कर देते, मौत को गले ही क्यों नहीं लगा लेते? लेकिन देखिए जीवन की महत्ता, जीवन का स्वाद। वो उसके पास 2 हाथ नहीं है, 2 पैर नहीं, कहता नहीं मैं जीवन में रहना चाहता हूँ। तो बहुत सारे विचारकों ने कहा कि जीवन में क्यों रहना चाहते हैं, तो बाद में पता चला सर्वे करने के बाद कि जीवन में लोग इसलिए रहना चाहते हैं कि जीवन अभिव्यक्ति का अवसर देता है। अभिव्यक्ति बहुत बड़ी चीज है, बिना अभिव्यक्ति के मानव नहीं रहता है। जब वो कुछ व्यक्त कर लेता है तो हल्का हो जाता है, चाहे वो प्रेम की अभिव्यक्ति हो, चाहे क्रोध एवं हिंसा की ही अभिव्यक्ति क्यों ना हो, वो अभिव्यक्त करते ही ठंडा हो जाता है। उसको वो बता देता है कि मैं ये हूँ। और समाज जिन व्यक्तियों को इग्नोर कर देता है, समाज जिन लोगों को नहीं सुनता है, या ये कहें कि जो व्यक्ति अपनी बात समाज में नहीं कह पाते, या तो उग्र हो जाते हैं या तो हीन भावना से ग्रसित हो जाते हैं। तो जीवन का उद्देश्य है जीवन में बने रहना। और दूसरी बात, जीवन का अगर बहुत अंदर तक उसका स्वभाव देखा जाए, जीवन का निजी स्वभाव देखा जाए, तो वो कोई उसका उद्देश्य नहीं है। जीवन का अपने आप में कोई उद्देश्य नहीं है, जीवन को हम उद्देश्य देते हैं। जी जी जी, बहुत अच्छा। जीवन का उद्देश्य जैसे कि कहा गया, बुद्धा का अपने नाम लिया, बुद्धा ने भी कहा है कि जीवन का उद्देश्य है ज्ञान प्राप्ति और मुक्ति। तो यहाँ ज्ञान प्राप्ति तो समझ में आता है, लेकिन ये मुक्ति का जो भाव है, जो आचार्य प्रशांत भी बहुत चिल्ला के सुनाते हैं कि जीवन का उद्देश्य है मुक्ति। तो ये मुक्ति से आपका क्या, क्योंकि अध्यात्म में मुक्ति की बात होती है, निर्वाण की बात होती है, मोक्ष की बात जी जी। तो ये मुक्ति, निर्वाण, मोक्ष, इन सब से आपका क्या तात्पर्य है? मेरा व्यक्तिगत रूप से तात्पर्य पूछेंगे तो मैं बता पाऊंगा। मैं ये बताना चाहूंगा कि मैं अन्य लोगों से उलट मैंने अपने जीवन में जो अनुभव किया है, तो मुक्ति का जो संदर्भ है वो प्रत्येक व्यक्तियों के लिए अलग अलग हो सकता है। मुक्ति एक तो ये है कि मतलब आप अपने जीवन के कष्टों से मुक्ति पा जाएं और जीवन के असुविधाओं से मुक्ति पा जाएं, जीवन सुरक्षित चले
और अपने बुरे आचरणों से मुक्ति पा जाएं जो हमको कष्ट देते हैं, जिनसे हम पीड़ित होते हैं, अपने दुखों के कारणों से मुक्ति पा जाएं। एक सीधे सीधा ये समझ में आता है। एक दूसरा मुक्ति कहानियों में जो हमको सुना दी गई है, मैं उसका समर्थन भी नहीं करता। उसमें सीधे सीधे ये कहा गया है, ये संसार आवागमन का चक्र है, इसमें काफी दुख होता है। इसमें उन्होंने भगवान बुद्ध की पहली शिक्षा का, पहली आर्य सत्य का उपयोग कर लिया है कि ये संसार दुख है, ये जीवन दुख है, ये दुख ही रहेगा। वो दूसरे आर्य सत्य पे नहीं जाते कि दुख का कारण है भाई, ऐसे नहीं दुख है संसार में। और सभी लोग संसार में दुखी नहीं है, दुखी वही हैं जो जिनका ध्यान दुख के कारणों पे नहीं है। तो मुक्ति की बात आई, मुक्ति को केंद्र में रख के बात करते हैं। मुक्ति अपनी मूर्खता से होनी चाहिए, ये हमारा विवेक कहता है। लाख ज्ञान हमको पिला दिया जाए, लाख ज्ञानी हम बन जाएं दूसरों के आधार पर, दूसरों की बातों को सुनकर, लाख हम स्टोर कर लें ज्ञान सूचनाएं, लेकिन हमारा विवेक, हमारा तर्क शक्ति, सत्य क्या है, हमारे लिए सत्य क्या है, और ऐसा सत्य जो सबके लिए सत्य हो, सबके लिए आनंदमय हो, उसका समर्थन करता है। तो मुक्ति इस संसार से नहीं होनी चाहिए, संसार बाधा नहीं है। और मुक्ति आवागमन से भी नहीं होनी चाहिए, ऐसी भी कोई बात नहीं कि अब आवागमन से मुक्त हो जाएंगे तो आपका दुख समाप्त हो जाएगा। तो भगवान बुद्ध ने जो बड़ी मार्के की बात कही कि दुख के कारणों से मुक्ति होनी चाहिए। दुख के कारणों से मुक्ति कब होगी? जब दुख के कारणों को आप जानेंगे और ये जानेंगे कि दुख के कारण कौन है। तो बहुत अध्ययन करेंगे तो आप पाएंगे कि आपके ही मूर्खतापूर्ण विचार, धारणाएं, मान्यताएं, परंपराएं और ये मिथक, ये कहानियां, ये खोपड़ी पे इतनी लदी हुई हैं कि इनको ही आदमी सत्य मानते हुए चलता है। इनसे मुक्ति तो हो ही नहीं पाती। मनुष्य मुक्ति की कहानियां सुन सुन के इतना परेशान है कि उसी से बंधन सारे निर्मित हो जा रहे हैं। अगर कोई व्यक्ति ये सोचे कि मुझे मुक्त होना है, मुझे मुक्त होना है, संसार से मुक्त होना है, शरीर से मुक्त होना है, दुखों से मुक्त होना है, तो इसे ही पागल हो जाएगा। सीधे सीधे बुद्ध रास्ता बताते हैं कि दुख का कारण है, कारण का निवारण कर लो, अपनी मूर्खताओं से मुक्ति। मेरी समझ से ये हुआ। और जैसे कि कबीरदास ने एक कहा, आरके की बात है, आशा तृष्णा न मरी, मरी मरी गया शरीर। जो हमारे परिवार में, समाज में, रिश्ते नाते में जो माया मोह जिसको बोला गया है, जगत मिथ्या है, ब्रह्म सत्य है, ये है ना हमारा जी जी सनातन धर्म, हिंदू धर्म का एक ब्रह्म वाक्य जी, या परम सत्य जिसको बोल सकते हैं। तो इस चीज को आप किस नजरिए से, क्योंकि मैं इसको ऐसे देखता हूँ कि जी जी, जैसे बताएं हमारा बताएं। ही, हाँ, हमारा ही अध्यात्म कहता है अति सर्वत्र वर्ज्यते, अति की वर्जना होनी चाहिए। अति एक्सेस किसी भी चीज की गलत है, गलत है, चाहे उसका रिजल्ट बुरा होगा, चाहे कोई भी चीज हो, चाहे वो आपका बहुत ज्यादा पत्नी से लगाव बोलिए, पति से लगाव बोलिए, चाहे पुत्र मोह बोलिए, चाहे माता पिता के प्रति अति जो है, चाहे पैसे से, पावर से, प्रेस्टीज से, नेम एंड बिल्कुल फेम बिल्कुल से, इन बिल्कुल। सब से हमारे अंदर अति अगर मोह है, अति अगर अट्रैक्शन है, तो उसी को मैं माया मोह बोलता हूँ। मेरे हिसाब से सिंपल सा मतलब, जिसको कोई भी व्यक्ति समझ सकता है कि अच्छा। जी जी, बिल्कुल बिल्कुल, अति सर्वत्र वर्जते। और भगवान बुद्ध ने भी इसकी बात की है, अति न हो न न्यून हो। बिल्कुल, क्योंकि दोनों ही नुकसानदेह हैं। भोजन आप कम करेंगे तो भी कोई मतलब नहीं है, ज्यादा कर लेंगे तो बहुत बड़ा मतलब है, बहुत दिक्कत है फिर। हाँ, तो कहने का मतलब नेचर जो है, नेचर में भी अगर आप देखेंगे, वैज्ञानिक तरीके से ऑब्जर्व करेंगे, तो मालूम पड़ेगा कि नेचर में सब कुछ बैलेंस वे में रहना चाहता है। जैसे जी कि हाँ हम एक जी। एटम से भी बात करें तो एक इलेक्ट्रॉन सर्टेन डिस्टेंस में मूव करता है तो बैलेंस रहता है। अगर वो ज्यादा नजदीक भी जाएगा तो न्यूक्लियस में गिर जाएगा, बाहर भी जाएगा तो भाग जाएगा, कहीं स्केप कर जाएगा। बिल्कुल बिल्कुल इसी बिल्कुल। तरीके से हमारा सोलर सिस्टम है, उसी तरीके से हमारा बॉडी भी है, सब कुछ बैलेंस्ड वे में हो रहा है। सर से लेकर पैर तक जो भी हमारा नेचर का फंक्शन है शरीर में, जी जी, बायोलॉजिकल फंक्शन हो, केमिकल फंक्शन हो, हर एक फंक्शन एक बैलेंस वे में होता है। बैलेंस में है जी हाँ, हाँ। तो हमारा नेचर चाहे साइंस हमको यही सिखाता है कि अगर हम सब कुछ बैलेंस में करते हैं
तो उसमें कोई हानि नहीं है, और लाइफ को हम बहुत हेल्दी वे में, बहुत हैप्पी वे में जी सकते हैं। बिल्कुल निसंदेह, इसको कोई काट नहीं सकता या काटते हैं। बिल्कुल, हाँ, मैं समर्थन करता हूँ इसका। और बिल्कुल सही बात है जी। हाँ, लेकिन कुछ लोग जैसे कि इस चीज की बहुत ज्यादा मनाही करते हैं। चाहे वो मतलब जैसे कि आचार्य प्रशांत को ही देखेंगे, वो सीधे बच्चा पैदा करने से ही मना कर देते हैं। शादी करने से उनका 90% उनके वीडियो देखेंगे तो उसमें मनाही करेंगे। कहने का मतलब इतना ज्यादा अगर आप मनाही भी करते हैं, या पैसे के भी बारे में, जैसे कि वो उनका एक वीडियो मैंने काफी नेगेटिव कमेंट भी किया था। वो बोलते हैं कि जो ऑफिस जाता है वो अज्ञानी है, डरपोक है। तो भाई आप कहना क्या चाहते हो? मतलब कोई आम आदमी मतलब न रेलवे में काम करे, न बैंक में काम करे, न डिफेंस में, न कहीं हेल्थ में कहीं काम न करे, तो करे क्या? मतलब भागवत गीता लेके बैठ के पढ़े, वेद वेदांत लेके बैठ के पढ़ते रहे, या कुछ काम भी करना है? चाहे वो खेत हो, चाहे फैक्ट्री हो, चाहे कहीं भी। ये सब हम्म। जितने भी काम करने वाले लोग हैं, मतलब ये सब बेवकूफ हैं, सब अज्ञानी हैं, सब माया मोह में लिप्त हैं। और एक इस तरह के गुरु जो हैं, वही लोग सब ज्ञानी हैं। क्या बोलेंगे आप? सर जी, ये पूरा संसार कर्म के आशीर्वाद से चल रहा है, कर्म के प्रसाद से चल रहा है, कर्म के कारण ही चल रहा है। कोई भी व्यक्ति, समाज की कोई भी इकाई अगर काम करना बंद कर दे तो उसका असर पड़ेगा। एक दूसरे से सभी लोग जुड़े हुए हैं, ऐसा नहीं है। तो मान लो कहीं युद्ध हो रहे हैं तो हमारे पर असर आता है। मान लीजिए रूस यूक्रेन में युद्ध हुआ तो पूरे वर्ल्ड में असर आया उसका। लेकिन अगर कोई व्यक्ति अपना काम छोड़ देता है तो उसका असर होता है समाज में। काश हमारे समाज में जितने लोग अकर्मण्य लोग हैं, अगर वो काम करें तो उसका उसका असर हमारे देश पे, प्रति व्यक्ति आय पे पड़ेगा। तो चाइना को उदाहरण दे लीजिए, वहाँ के अधिकतम लोग अपने कर्म से प्यार करते हैं, और काम से प्यार करते हैं, क्वालिटी का प्यार करते हैं। तो आज देखिए वो सराहनीय है, चाइना सराहनीय है। और अनावश्यक कार्यों को बंद करके आवश्यक कार्यों को वो जो है तरजीह दे रहा है, उसको प्रमुखता दे रहा है, तो आगे है वो। तो बिल्कुल कर्म से, अच्छे कर्म से कभी भी इसे से विरत नहीं करना चाहिए किसी को। ये ठीक नहीं है। जी, जी। तो वही मैं अपने चैनल के माध्यम से भी यही कहता हूँ कि सिर्फ हम बड़े-बड़े लेवल पे बड़ी-बड़ी बातें करेंगे, और सिर्फ धर्म गुरुओं की बातें, जो बिल्कुल ही सैद्धांतिक बातें होती है, उनका ग्राउंड लेवल पे कोई मतलब नहीं होता है। और ना ही ये बड़े-बड़े नेता और गुरु ग्राउंड लेवल पे कुछ काम करते हैं। काम करते हैं हम और आप जैसे ये जो 99% आम आदमी है, ये लोग काम करते हैं। ये लोग 1% जो लोग हैं, या उससे भी कम लोग हैं, ये नेतागिरी, बाबागिरी करते हैं। और ऐसा पब्लिक सोच लेती है, जैसा कि आप मेरे वीडियो के कमेंट में बहुत सारे ऐसे कमेंट देखेंगे। इनके नज़र में ये सब जो ज्ञान की बातें करते हैं, भाषण और प्रवचन देते हैं, इनको लगता है ये लोग मतलब भगवान हो गए। मैं यहाँ पे निश्चित रूप से गौतम बुद्धा, चाहे किसी का भी, बड़े से बड़े हस्ती का भी मैं मजाक उड़ाता हूँ एक तरह से। मतलब अगर तुम उनको बहुत ज्यादा अगर वैल्यू दे रहे हो, इसका मतलब तुम अपने को बिल्कुल ही कम वैल्यू दे रहे हो। तुम अंधभक्त, उसी को मैं अंधभक्त बोलता हूँ। अंधभक्त कौन है? जो अपना वैल्यू कुछ नहीं दे रहा है, बस बिल्कुल दूसरे के बिल्कुल सामने मतलब आरती बिल्कुल दिखा रहा है। और बिल्कुल उसके पीछे बिल्कुल उसके मन में स्वार्थ भी है, जबकि वो स्वार्थ को एक्सपोज नहीं करेगा, मुंह से बोल नहीं सकता है कि मैं क्यों आरती दिखा रहा हूँ। उसके मन में कुछ इच्छा है, जो कुछ कामना है, कुछ लालच है, इसलिए वो आरती दिखा रहा है। लेकिन वो चीज मुंह से बोलेगा नहीं, या कुछ डर है। ठीक है? जी। तो ये आम आदमी में जो ये एक नेगेटिविटी, एक हीनता का जो भावना है, उस भावना को मैं खत्म करना चाहता हूँ। उस भावना को जैसे आचार्य प्रशांत बार बार इम्पोज करते हैं, वो दूसरे लोगों को, अपने सामने बैठे हुए लोगों को ऐसे देखते हैं, ऐसी बातें करते हैं जैसे कि उनके सामने ये लोग तो मच्छर के जैसे हैं, मक्खी के जैसे हैं, जैसे ऐसे हुला के मतलब भगा देना चाहते हैं। ये चीज बहुत ही मुझे गंदी लगती है। ये बिल्कुल बहुत ही व्यर्थ बात है, बहुत अच्छा नहीं है। भगवान बुद्ध का मुझे वो वचन याद आ रहा है इस संदर्भ में। भगवान बुद्ध कहते हैं, आपका दीपो भाव, तुम अपने मालिक बनो, मैं तुम्हारा मालिक नहीं हूँ। भगवान बुद्ध की कैसी करुणा, उनका उनका सत्य जैसी बातें, वो सत्य बात कह रहे हैं कि तुम अपने ऊपर भरोसा करो भाई। तुम अपने सुख दुख के मालिक तुम स्वयं हो, कारण भी तुम हो। तुम अपने को देखो, मेरी पूजा मत करो। लेकिन लोग उनकी भी पूजा करके, उनकी भी मूर्ति बना के आज
पूरे वर्ल्ड में जितनी मूर्ति बुद्ध की बनती है उतनी शायद ही किसी की बनती हो। तो बुद्ध ने ऐसा तो नहीं कहा था, लेकिन लोग लोग ऐसे ही हैं। और लोग ऐसे ही हैं तो इसी इसी पे लोग, ये जो नेता लोग हैं, चाहे वो धर्म नेता हो चाहे राजनेता हो, अपनी रोटी सेक लेते हैं। तो ये जो हमारे और आपके जैसे जो लोग हैं, उनके अंदर कैसे वो जो बैठा हुआ हीनता की भावना, इंफीरियरिटी जो कॉम्प्लेक्स बैठा हुआ है, उसको कैसे दूर किया जाए? क्योंकि सच्चे गुरु, जैसे कि आप बार-बार गौतम बुद्ध के नाम ले रहे हैं, इन लोगों का यही प्रयास रहा है कि भाई तू अपने अंदर से कुछ सोच, अपने अंदर से ऑब्जर्व कर कि क्या है तुम्हारे दुःख का कारण। चाहे वो जय देख कृष्णमूर्ति हों, चाहे इवन बहुत हद तक ओशो भी प्रोवोक किए हैं पब्लिक को खुद सोचने के लिए। तो वो चीज़ सफल नहीं हो पा रहे हैं। मतलब कोशिश तो वो लोग किए हैं, जी जान से कोशिश किया। गौतम बुद्ध महावीर की तो बात ही क्या है, मतलब बहुत प्रयास किए हैं। तो उस समय से लेकर आज तक कई सारे गुरु हुए। गुरु मतलब चाहे सच्चे गुरु जिनको कहा जाए, जिन्होंने सच्चे मन से, सच्ची आत्मा से प्रयास किया है। चाहे कबीरदास का नाम मैं कैसे भूल सकता हूँ, उनका तो मैं बहुत बार-बार नाम लेता हूँ। तो ऐसे बहुत सारे लोग हैं जिन्होंने सच्चे मन से, सच्चे दिल से काम किया है, लेकिन पब्लिक पे वो असर नहीं होता है। कैसे वो असर कैसे हो? आपके अंदर कुछ है, मतलब कुछ इनसाइट्स पैदा हुआ है कभी कि क्या किया जाए जिससे कि वो एक पब्लिक में अवेयरनेस क्रिएट हो, एक जागरूकता पैदा हो? जी। इसका हाँ, इसका सबसे बड़ा कारण हमारी शिक्षा पद्धति है। बचपन से हमें दूसरे पर आश्रित रहना सिखाया जाता है, और बचपन से हमें परमात्मा पे, आत्मा पे, चमत्कारों पे, परिकथाओं पे, और बिना कुछ किए मिल जाए, और ये कहानियां हमारा काफी नुकसान इन्होंने किया है। अकर्मण्य की कहानियां, जादू टोने की कहानियां, चमत्कारों की कहानियां, आशीर्वाद की कहानियां, श्राप की कहानियां, ये हमारे सोच को प्रभावित करती हैं। हम क्या सोचेंगे, हम क्या बोलेंगे, ये भी वो तय करती हैं। एक मनुष्य का जीवन का उद्देश्य क्या होना चाहिए, ये भी वही कहानियां ही तय करती हैं। और उनमें मूर्खता की मात्रा 90.90%। तो कहने का मतलब, हमारा बचपन ही जो है साइड इफेक्ट से भरा हुआ, हमारी शिक्षा पद्धति, हमारा ज्ञान, हमारे चारों ओर के लोग, विचार, सब बहुत कुछ हीन भावना से ग्रसित है। और हम ग्राहक की तरह इंतजार करते हैं कि कहीं कोई अवतार हो जाए, कहीं कोई चमत्कार हो जाए, कहीं कोई हमको कुछ दे दे। लेकिन गिने चुने महापुरुषों ने इस पर आपत्ति जताई है। उन्होंने कहा कि जो मैं हूं वही तुम हो। एक किसी विद्वान ने कहा था कि गुरु की ओर से न गुरु होता है न शिष्य होता है। जो सच्चा गुरु होता है, उसकी ओर से, यानी उसके मन में जो भावना होती है ना, वो गुरु अपने को गुरु समझता है, न शिष्य को शिष्य समझता है। गुरु अपने को भी गुरु समझता है, शिष्य को भी गुरु समझता है। गुरु की दृष्टि बड़ी गंभीर है। वो अपना मूल्यांकन भी उतना करता है जितना अगले का भी मूल्यांकन उतना करता है। किसी को हीन भावना से ग्रसित नहीं करता। लेकिन जो शिष्य होता है, उसकी ओर से शिष्य भी होता है, गुरु भी होता है। उसकी दृष्टि में भेद होता है। पहले तो यही है कि हमको सिखा रहे हैं, हमको सीखना है। क्लास टीचर हमको पढ़ा रहे हैं तो हमको पढ़ना है। टीचर बहुत अधिक जानते हैं और मैं कम जानता हूँ, मुझे टीचर से सीखना है। ये बात अंदर अंदर अंडरस्टूड रहती है। लेकिन भला हो हमारे भारत का या अन्य देशों का, जहाँ की शिक्षा पद्धतियों में सुधार किया जा रहा है, उन्हें कहा जा रहा है कि बच्चों को बच्चे मत समझो, उनको सिखाना ग्राहक मत समझो। तुम बच्चों को अध्यापक समझ के पढ़ाओ, बच्चों को बच्चा समझ के ना पढ़ाओ। बच्चों से, अगर एक कोई टीचर पढ़ा रहा है बच्चों को, तो क्लास में अगर 60 बच्चे हैं तो 60 से सीखो। इस तरह से तुम्हारे पास 61 किस्म की प्रतिभा होगी, और वो टीचर अपनी 61 किस्म की प्रतिभा से 60 बच्चों को पढ़ाएगा जब। तो कुल मिलाकर ये कहने का है कि मतलब कि बच्चों से भी तुम सीख सकते हो। उनको सिखाने की कोशिश न करो, उनसे सीखो कि वो कैसे सीख सकते हैं। प्रत्येक बच्चा कैसे सीख सकता है। तो हमारी शिक्षा पद्धति में बदलाव आवश्यक है। लेकिन धर्म नेता क्यों करेंगे, राजनेता ऐसा क्यों करेंगे? उनकी गद्दी खिसकती हुई नजर आएगी। हम वो काम नहीं करेंगे जिसमें हमारा नुकसान हो। सत्य तो यह है। तो
एक न एक दिन मनुष्यता सवाल उठाने लगी, अब तो उठाने ही लगी है। शिक्षा पद्धति में सवाल उठ रहे हैं। रटने का नाम ज्ञान नहीं हो सकता, इंफॉर्मेशन इकट्ठा करने का नाम वो तो कोई मशीन भी कर लेती है। तो आज छोटी सी बात देखिए, इतना पढ़ने लिखने का क्या मतलब हुआ? हम अपने नगर को, अपने गांव को गंदा करते रहते हैं, नियमों का पालन नहीं करते, यही कारण है कितनी दुर्घटनाएं हो रही हैं। और हम पेड़ काट तो रहे हैं, लगा नहीं रहे हैं। तो हमारी शिक्षा पद्धति में बिल्कुल दोष है। हमारी शिक्षा पद्धति सिर्फ धन कमाने के लिए है, और धन धन कमाने क्यों है? क्योंकि धन से सब कुछ मिल जाता है। चलो धन से भी मिल जाता है, लेकिन धन से उतना ही मिलेगा जितना धन से मिलता है। हर चीजें धन से नहीं मिल जाएंगी। तो हमारी शिक्षा पद्धति काफी दोषपूर्ण है। इसके लिए हम या तो डर जाते हैं, डर कर दब्बू हो जाते हैं, या तो इतने निडर हो जाएंगे कि समाज को काटने पीटने लगेंगे, या तो गुंडा ही हो जाएंगे, या तो भिखारी ही हो जाएंगे। ये अति कहीं पीछा नहीं छोड़ती। तो मेरा यही कहना है कि हमारी शिक्षा पद्धति में पर्याप्त दोष है, और इस कारण मनुष्य अपने ऊपर विश्वास नहीं कर पाता। लाख लोग चिल्लाते हो अपनी हो, अपने ऊपर भरोसा करो। आनंद अंतिम क्षणों में कहता है कि प्रभु आप जा रहे हैं, और मेरा क्या होगा? मैंने तो कुछ ज्ञान भी नहीं सीखा आपसे, मेरी दृष्टि आप पर लगी रही, मेरे लिए कुछ कह जाए। इसको मैं थोड़ा दूसरे रूप से कहता हूँ। तो बुद्ध कहते हैं, अरे भाई मैं अपना जीवन जी रहा था, मैं अपना कार्य कर रहा था, मेरा तुम पे ध्यान थोड़े था। मैं अपना जीवन जी रहा हूँ, मैं अपने कर्तव्य को पूरा कर रहा हूँ। अगर हमें कुछ जाना है हमने, तो हमारा ये फर्ज बनता है कि हम समाज को ज्यों का त्यों बतावें। उसमें नेतागिरी, उसमें राजनीति, उसमें कूटनीति ना करें। लेकिन लानत है आज के पथ प्रदर्शकों पर, वो समाज को उतना ही ज्ञानी बनाते हैं जितने में वो मूर्ख न बन जाए। तो इसीलिए हमारी शिक्षा पद्धति का दोष है, और लोगों की जागरूकता का भी दोष है। क्योंकि जो व्यक्ति जागने को ही चला है, उसको कौन सुला सकता है? तो मनुष्य की प्रतिभा का ह्रास हुआ है, और निरंतर ह्रास होता जा रहा है। और आत्मा, परमात्मा और चमत्कार की बातें इसमें बहुत आग में घी का काम करते हैं। जी जी जी। लेकिन आप देखेंगे कि इसी शिक्षा पद्धति में बहुत सारे ऐसे भी लोग पैदा हुए हैं जो काफी जागरूक हैं, काफी इंटेलिजेंट हैं। तो चक्कर क्या है? मतलब कुछ बच्चे ऐसे कैसे, मतलब बुद्धिमान, इतना जागरूक, इतना इंटेलिजेंट हो जा रहे, जबकि 90% या उससे भी थोड़े ज्यादा ही मान के चलिए, वो उनमें वो जागरूकता पैदा नहीं होती, क्योंकि शिक्षा वही है, गुरु वही है, क्लासरूम वही है। चाहे वो गांव हो चाहे शहर हो। गांव में मान लेते हैं कि कम बच्चे ऐसे निकलते हैं, लेकिन निकलते तो हैं। तो क्या ये, क्या चक्कर कहाँ है? क्या वो आत्मा और पूर्व जन्म वाला कुछ है क्या मैटर? है नहीं, तो क्यों नहीं। गाड़ी फंस रही है? इसमें इसमें प्रत्येक व्यक्तियों की तर्क शक्ति का स्पष्ट प्रभाव दिखता है। जो व्यक्ति जितना तार्किक होगा, जो बच्चा जितना तार्किक होगा, जितना स्वस्थ होगा, उतना स्वस्थ तर्क देगा। जो बच्चा जितना स्वस्थ होगा उतना तर्कयुक्त होगा, और जो बच्चा जितना तर्कयुक्त होगा उतना ही स्वस्थ होगा, उतना ही हिम्मती होगा। अगर हम तर्क देते हैं कि मैं हूँ, मुझे परमात्मा की आवश्यकता नहीं है, मैं अपना सारा कार्य खुद ही कर लेता हूँ, मुझे प्रार्थना करने की कोई आवश्यकता नहीं। जब मैं सारा कार्य अपना स्वयं ही कर लेता हूँ, मेरे पास हाथ है, पाँव है, बुद्धि है, मेरा ब्रेन काम कर रहा है, तो मैं प्रार्थना क्यों करूंगा? जो व्यक्ति कर रहा है, दिन भर मजदूरी कर रहा है, अपने कार्य को बखूबी ईमानदारी से कर रहा है और काम में आनंद ले रहा है, वो क्या प्रार्थना करेगा कि मालिक मैं आपसे प्रार्थना करता हूँ, कृपा करके मेरा मजदूरी दे देते? ऐसा नहीं कहेगा। वो कहेगा मालिक मेरा कार्य समाप्त हुआ और मुझे मजदूरी दें, मैं अपने घर जाऊं। वो मजदूरी मांगेगा, अपने अधिकार को मांगेगा। तो प्रत्येक व्यक्ति की समझ अलग अलग है। जो जितना तार्किक होगा उतना ही बुद्धिमान होगा। सत्य तर्कों से मिलता है, विश्वास से नहीं। लेकिन ग्रंथ, पुराण, वेद इत्यादि धार्मिक चीजें, धार्मिक लोग, पथ दर्शक समझाए जाते हैं कि विश्वास कर लो, समर्पण कर लो, श्रद्धा कर लो, तो परमात्मा मिलेगा, तो सत्य जानोगे। नहीं, अगर ऐसा ही होता तो कोई खोज नहीं होती इस धरती पे, हमारा जीवन इतना आसान नहीं होता।
एक एक चीजों पे लोगों ने कितनी मेहनत की है, आज हमारा जीवन इतना आसान है। आज हम प्रकाश में रह रहे हैं, अंधेरे में, अंधेरे की कोई बात ही नहीं। आज हम कोई हमको रोग हो जाता तो हम स्वस्थ हो जाते हैं, 2 रुपए की दवा लेते हैं, एंटीबायोटिक, हम स्वस्थ हो जाते हैं। एक समय था कि लोग मलेरिया से मर मर जाते थे, छोटे से कीटाणु से लोग मर जाते थे, फाइलेरिया से मर जाते थे, हाँ, चेचक से मर जाते थे। आज मनुष्य ने अपनी तर्क शक्ति का उपयोग किया और उसका एंटी बनाया, अपनी बुद्धि को चरम पे पहुंचाया। परमात्मा का इसमें कोई सवाल ही नहीं है। साइंस है, विज्ञान है, विशिष्ट ज्ञान है, पर्याप्त है। अब परमात्मा को कोई व्यक्ति समझ ले, कोई संज्ञा दे दे, ये परमात्मा ऐसे बैठा है, हमारी इच्छाओं को पूर्ण करेगा, उसके अगल बगल कुछ लोग बैठे हैं, उसके अनुसार वो नोट करेंगे कि कौन अच्छा कार्य कर रहा है, कौन बुरा कार्य कर रहा है। बेहूदी बातें। जी जी जी। तो हरिशंकर जी, हम लोग बहुत अच्छे से चर्चा की इस विषय पर, और अंत में आप क्या मैसेज, क्योंकि मेरा मैसेज बहुत सिंपल रहता है कि जितना ज़्यादा हम डाउन टू अर्थ होके अपने प्रॉब्लम्स के बारे में सोचेंगे, कैसे उसको दूर करने का उपाय क्या क्या है, उन उपायों के बारे में, जैसे कि गौतम बुद्ध की आपने बात की है कि कारण पे ध्यान देना है। सिर्फ दुख 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 है, और दुख हमारा चमत्कार से दूर हो जाए, परमात्मा से दूर हो जाए, भाग किस्मत में लिखा है तो चुपचाप से स्वीकार कर लें, ये सब सब कुछ अंधविश्वास है। जैसे कि गौतम बुद्ध ने 2500 साल पहले इन सब चीज़ों को बताया है, समझाया है लोगों को। लेकिन दुख की बात यही है कि लोगों पर वो असर हुआ नहीं है। तो ऐसा देखेंगे इंडिया में तो 90% लोगों पे लगता है जैसे कुछ असर हुआ ही नहीं है। आज भी वो उतना ही अंधविश्वासी हैं, भाग किस्मत और चमत्कार में विश्वास करने वाले हैं। ऐसा कुछ हो जाएगा, हम करेंगे पूजा पाठ, तो अब आज भी जम के लोग ये सब चीज कर रहे हैं। जी हाँ, देखिए, जी अब देखिए, बहुत सारा अंतर आपके सामने है। भारत में भी बुद्ध के प्रेमी हैं। ऐसा नहीं कि भारत में बुद्ध के प्रेमी नहीं है, बुद्ध के फॉलोअर्स नहीं है, बुद्ध को मानने वाले नहीं हैं, हैं, बहुत हैं। और चाइना में भी देख लीजिए, चाइना में भी, चाइना तो बौद्धिस्ट देश है ही। जी जी देखिए दोनों में कितना अंतर है। यहाँ की नदियों में कितनी गंदगी है, वहाँ की नदियाँ साफ रहती हैं, और जनसंख्या लगभग समान है। यहाँ के लोग अकर्मण्य हैं, वहाँ के लोग कर्मवीर हैं। बहुत बड़ा अंतर है। यहाँ के लोग सड़कों पे जुलूस निकालते हैं, घंटों घंटों जाम रहती हैं, उस जुलूस में कौन फंसा है, किसकी डेथ हो गई, कौन गर्भवती है, कितने समाज में कितने कामों का नुकसान हुआ। तो यहाँ पे लोग काम से प्यार नहीं करते। भारत के लोग अपने काम से प्यार नहीं करते, बिल्कुल नहीं करते। इसका इसका मुझे काफी सख्त जो है मतलब नाराजगी है इस बात की। अपने काम को लोग प्यार नहीं करते। अरे काम को कैसे प्यार करेंगे जब अपने जीवन से ही प्यार नहीं करते। उनकी शिक्षा दीक्षा इस तरह से कि ये संसार चक्र है, ये जीवन 2 दिन का है, जो दिन के जीवन से क्या प्यार करना। अरे प्यार करना है तो अनंत जीवन से प्यार करो। अब लो, अनंत जीवन के चक्कर में ये जो जीवन मिला है वो कुछ है ही नहीं। इतनी बड़ी मूर्खता हो रही है बहुत दिनों से। निश्चित रूप से हमने आशय नहीं समझा, या हमने अपनी बुद्धि ही नहीं लगाई। अगर हम रास्ते पे जा रहे हैं और रास्ते में अगर कोई पत्थर है या कोई नुकीली चीज है, तो बुद्धि हमारी बताती है, हमारी आंखें स्कैन करके बताती है, देखो भाई कांटा है आगे, या आग जल रही है, या पानी भरा हुआ है, मत जाइए। वहां पे हम तुरंत जो है अपनी बुद्धि की बात मानते हैं और वहां से रास्ता बदल लेते हैं। संसार में अगर हमारे पास पैसे नहीं है तो बुद्धि कहती है कि भाई पैसे नहीं है, परिश्रम किए जाएं, नौकरी किए जाएं, और जो हम कर सकते हैं वो करें आराम से। बहुत लोग तो सड़कों पे कबाड़ बीन के ही 400-500 रुपए कमा लेते हैं। जी जी उन्होंने अपने निर्णय का, अपनी बुद्धि का पूरा इस्तेमाल किया। तो संसार के जगत में बात उतनी दिक्कत नहीं है, लेकिन जब मन के जगत में, धारणाओं के जगत में, मान्यताओं के जगत में हमारा ये जो मान्यता भरा जीवन है और दूसरे का जीवन है, दूसरे का ज्ञान है, उस पर हम पुनर्विचार नहीं करते। पानी पीना हो तो आरओ का पानी पियेंगे, साफ पानी पियेंगे। लेकिन परमात्मा को प्राप्त करना हो तो बुला लो पंडित जी को, सत्यनारायण की कथा सुन लो, या सत्संग की यज्ञ करा लो,
अपनी बुद्धि इस्तेमाल नहीं करते। परमात्मा होता भी है कि नहीं होता है, होना चाहिए कि नहीं, परमात्मा होगा भी तो क्या होगा। मैं कहता हूँ आम के पेड़ को कोई नीम बनाए तो मैं जानू। मैं कहता हूँ कि खेतों में बिना परिश्रम किए अगर अनाज पैदा हो जाए तो मैं जानू। तो अतार्किक बातों को, कुतार्किक बातों को, जिसका कोई लॉजिक नहीं बनता, ऐसी हमारी शिक्षा दीक्षा है। और कोई व्यक्ति इसके लिए सवाल नहीं उठाता। सब लोग उस आग में घी झोंकने का ही कार्य करते हैं। और जो सत्य बोलता है, दोस्त तो समाज का भी है, जो सत्य बोलता है उसके मुंह बंद कर देते हैं लोग। इसलिए सोच समझ के बोलना पड़ता है, उतना ही बोलना पड़ता है जितना पच जाए। बुद्ध ने बोला, जी भर के बोला, मार दिए गए, खदेड़ दिए गए, लेकिन जाते जाते इशारा कर दिया। जी जी, बिल्कुल बिल्कुल। ठीक है हरिशंकर जी, इस चर्चा में बस इतना ही, फिर कभी अगले विषय में बात करते हैं। बिल्कुल सर, मुझे बहुत अच्छा लगा। चलिए, धन्यवाद, थैंक यू। धन्यवाद, बहुत बहुत धन्यवाद, नमस्कार। जी नमस्कार।